Welcome all of you. Now we will solve NCERT class 9 maths chapter 9 circles exercise 9.3 question number 4. In the given figure angle ABC ये एंगल 69 डिग्री है. एंगल ACB ये वाला एंगल 31 डिग्री है और हमें कहा है कि फाइंड BDC. अब ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व होने वाला है. देखिए हमें उसने ट्राइंगल ABC के दो एंगल दे दिया है. BC एक कॉर्ड है और कॉर्ड के एक ही सेगमेंट में दो एंगल बन रहे हैं. एक एंगल A बन रहा है और एक एंगल D बन रहा है. और हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. अब हमें उसने BDC निकालने का कहा है, ये वाला एंगल. अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम होगी और ये एंगल निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. बहुत ही आसान है. तो गिवन लिख लेते हैं पहले हम. एंगल ABC इज 69 डिग्री. एंगल ACB इज 31 डिग्री. टू फाइंड एंगल BDC ये हमें निकालना है. ओके, तो अब सॉल्यूशन के ऊपर हम आते हैं. हम पहले ट्रायंगल ABC को लेकर चलेंगे. इन ट्रायंगल ABC एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC ये होगा 180 डिग्री के बराबर है. कैसे? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर के तीनों एंगल 180 डिग्री होते हैं. ABC हमारे पास में 69 डिग्री, ACB हमारे पास है 31 डिग्री, BAC हम अभी निकालने वाले हैं और तीनों मिलके होते हैं 180 डिग्री. इनको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 100 डिग्री प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब प्लस 100 वहाँ चला जाएगा तो एंगल BAC का आंसर आएगा 180 माइनस 100, दैट इज एंगल BAC इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. अब एंगल BAC तो हमें पता चल चुका है. अब हमें निकालने का एंगल BDC निकालना है. तो हम लिखेंगे एंगल BDC ये इक्वल होगा एंगल BAC के. हमें कैसे पता? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल की थ्योरम हम पढ़ चुके हैं. देयरफॉर एंगल BAC का वैल्यू कितनी 80 है. लिख दीजिए यहाँ पर 80 डिग्री. हमें कैसे पता? तो यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड अबाव. हम ऊपर साबित कर चुके हैं. या फिर ऐसा नहीं करते हुए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख लेना फ्रॉम 1. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In the figure A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C and D are 4 points on a circle. AC and BD intersect. AC and BD intersect at point E. इस पॉइंट के ऊपर. Such that angle BEC ये वाला एंगल is equals to 130 डिग्री and angle ECD ये वाला एंगल is 20 डिग्री. फाइंड एंगल BAC. ये भी आसान सा है. तो हम पहले गिवन लिख लेंगे जो हमको दिया गया है. सबसे पहले AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट E. ठीक है, हमको फिगर दी गई. फिगर भी हमको गिवन ही है तो हमें सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ मेन बातें हम लिख लेंगे. एंगल BEC इज़ 130 डिग्री एंड एंगल ECD इज़ 20 डिग्री. टू फाइंड एंगल BAC.
ये हमें निकालना है। तो काफ़ी आसान सा है। देखिए हमें BAC, हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ये BCA कॉर्ड है यहाँ पर, और वहाँ पर भी दो एंगल बन रहे थे एक ही सेगमेंट में, दोनों एक ही थे। हमें ये निकालना है, तो अगर मैं ये वाला निकाल लूँगा तो दोनों की वैल्यू एक ही रहेगी, ऑटोमेटिक मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए देखिए हमें करना क्या पड़ेगा। हमें एक ECD एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये एंगल हमको दिया गया है। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको भी निकाल लूँगा। देखिए कैसा करेंगे हम। सॉल्यूशन, BD is a straight line. BD is a straight line, एक स्ट्रेट लाइन है। अब BD पर एक पॉइंट है E, है ना, तो एक पॉइंट है, वहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं। वो एंगल कौन कौन से? देखिए एंगल BEC, इसको अगर आप प्लस करेंगे CED से, एंगल CED से, ये हमें मिलेगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल 180 होगा। ये किस रूल से होगा? तो यहाँ लिखेंगे बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। यानी एक लाइन के ऊपर जब दो एंगल बन रहे हैं, यानी उनका पेयर बन रहा है, एक ही लाइन पर पेयर बन रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा। ठीक है, तो एंगल BC हमें दिया गया है 130 डिग्री प्लस एंगल CED हम अभी निकाल लेंगे इज इक्वल टू 180 प्लस 130 वहाँ जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का 130, तो एंगल CED ये हो जाएगा 50 डिग्री। अब मुझे ये वाला एंगल मिल चुका है, वो है 50 डिग्री। अब मैं इस ECD इस ट्रायंगल को लेके चलूँगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, हमें इसका काम पड़ सकता है। इन ट्रायंगल ECD, एंगल ECD प्लस एंगल CED प्लस एंगल EDC ये होगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ECD हमने निकाला है, ECD वो है 20 डिग्री, मतलब हमको दिया गया है यहाँ पर, और CD हमने भी जस्ट निकाला है 50 डिग्री प्लस एंगल EDC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको ऐड कर लीजिए, एंगल EDC 20 प्लस 50 70 होगा, ये प्लस 70 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 70। मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर 70 प्लस लिख लीजिए, 70 प्लस एंगल EDC, अगले स्टेप में आप उसको वहाँ लिख जाइए, मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है। तो एंगल EDC आपका आंसर आएगा 110 डिग्री। अब EDC मिल गया, मतलब आपको BAC भी मिल ही गया ऑटोमेटिकली। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल BAC ये इक्वल होगा एंगल EDC के। कैसे? एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, देयरफॉर एंगल BAC विल बी इक्वल्स टू 110 डिग्री। हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।